हेलो एंड वेलकम टू द लाइट चैनल। आज का ब्लॉग थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ। एक्चुअली आज मैं ब्लॉग बनाना ही भूल गई थी क्योंकि रात में इतना काम था कि सुबह के 3 बजे ही सो पाई थी और जब उठी तो सीधा 1 बज गए थे, वो भी दोपहर के 1 बज के। रूम से बाहर निकली तो देखा एक अंकल हमारे घर का डोर पेंट कर रहे थे। तब लगा चलो यही से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। लंच के बाद आंगन में बैठ के बस कुछ सोच ही रही थी, तब एक और अंकल आ गए और वो हमारे घर के पीछे वाले घास काट रहे थे और उसे बांध के घर के गाय को खिलाने के लिए। फिर बड़े ही एक्साइटेड होके बोलने लगे, जब वो घास काट रहे थे उन्हें एक रैबिट होल मिला और उसके अंदर एक पूरी रैबिट की फैमिली भी रहती है। उन्होंने बोला रैबिट का नया नया बेबीज भी हुआ है। तो रैबिट का नाम सुनते ही ना बचपन की वो कहानियां याद आ गई, जहाँ हम सोचा करते थे कि शायद हम भी कभी किसी रैबिट होल में गिर जाएंगे, जैसे एलिस इन द वंडरलैंड में एलिस एक रैबिट होल में गिर जाती है और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है, वैसे ही कुछ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि हम अक्सर नाइट टू डे ट्रांजिशन ही देखते आ रहे हैं, पर दिन से रात तक का सफर भी कितना खूबसूरत होता है जब सूरज धीरे धीरे रोशनी समेटने लगता है और पूरा दिन शांति में पिघल जाता है। बस सोचा कैमरा फास्ट फॉरवर्ड कर दूं ताकि हम सब मिलकर महसूस कर सके कैसे दिन हल्की रोशनी से रात में बदल जाता है। कभी कभी लगता है कि शाम के बाद दुनिया थोड़ी और खूबसूरत हो जाती है, सब कुछ धीरे चलने लगता है, आवाजें हल्की पड़ जाती है और बस हवा और ख्याल रह जाते हैं। और ऐसे ही सोचते सोचते घर की लाइट भी जल गई। अभी शाम का टाइम है और माँ मंदिर का दरवाजा खोल रही है पूजा के लिए। ये मंदिर पापा ने खुद बांस से डिजाइन किया है, बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही सुंदर है। और अभी मम्मी भी मुझे बोली कि क्यों ना आज तू ही प्रदीप जला दे, तो फिर मैंने ही सोचा कि बहुत दिन हो गए मैंने प्रदीप जलाए हुए, वैसे तो मम्मी ही जलाती है, तो मैंने आज थोड़ा प्रदीप जला के प्रार्थना कर ली। और तभी पीछे से मेरा छोटा भतीजा आता है और मुझे एकदम चौंका ही दिया। देखो ना, खुशी के मारे सीधा वो उछल कूद ही करने लगा, इतना प्यारा लग रहा था। वो लोग भी बिना बताए आ गए, तो मैं भी सोच रही थी कि कौन इतना छोटा सा टिकलू सा हाथ कौन ऐसा टैप कर रहा है, तो मैं भी थोड़ा चौंक गई। तो देखो वो इधर उधर इतना दौड़ रहा था। ही इज लाइक अ क्वांटम पार्टिकल, सो इफ यू ऑब्जर्व हिम ही विल एक्ट डिफरेंटली और इफ यू डोंट ऑब्जर्व हिम देन ही विल एक्ट डिफरेंटली। सो मैंने सीक्रेटली उसका ये मोमेंट मैंने कैप्चर कर लिया। इतने दिनों बाद ये लोग हमारे घर में आए हैं तो मेरा भी मन हुआ कि मैं उनके लिए कुछ बनाऊं, लेकिन मम्मी बोली मेरा काम बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस स्नैक्स परोसने में मुझे हेल्प कर देना। तुम काम करती हो, काम से ज़्यादा तुम काम बढ़ाती हो। तो मम्मी अभी मालपुआ पका रही है किचन में और मैं बस उनके साथ किचन में थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ। आज मैं इरिटेट नहीं कर रही हूँ, आज बस सीधा मैं छोटा छोटा क्लिप्स बना रही हूँ। मम्मी जब पका रही थी और इतना ज़्यादा इरिटेट नहीं कर। तो मम्मी का ये मालपुआ सबको बहुत ही पसंद आता है और सच कहूँ जब भी कोई हमारे घर आते हैं तो इसका एक स्पेशल डिमांड रहता है। ऊपर से मम्मी का बनाया हुआ चाय, बस दोनों मिलके एकदम मूड फ्रेश कर देते हैं। ऐसा है कि मम्मी मेरी इतनी अच्छी चाय बनाती है, लेकिन उनके तुलना में मैं तो एकदम बेकार, वाहियात और कुछ अगर उससे भी ज़्यादा बदतर शब्द हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार ही मैंने चाय बनाया था बहुत सारे लोगों के लिए और मैं सच कहूँ तो किसी ने एक सिप तक ले ही लिया। इतना कड़वा बनाया, इतना कड़वा बनाया, मैं भी नहीं पी। ऐसे ही वो लोग हमारे घर में कुछ टाइम बिताने के बाद उन लोगों का जाने का टाइम आ गया और मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी पापा के साथ थोड़ा घूमने निकल जाऊं। शाम के टाइम में पापा के साथ टहलने जाना मुझे हमेशा से बहुत ही पसंद है। बचपन से ही ऐसे पापा के साथ मैं शाम के टाइम पे घूमने जाती हूँ, कभी सब्जी लेने के लिए और कभी बस यूं ही घूमने उनके साथ। गाँव और शहर के शाम के टाइम में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि मैं शहर में भी रह चुकी हूँ और गाँव में तो मेरा घर ही है। पे हवा थोड़ी सी ठंडी होती है, इस टाइम पे रास्ते भी शांत होते हैं। तो इस टाइम पे मैं जब पापा के साथ निकलती हूँ ज्यादातर टाइम हम क्या करते हैं कि बहुत सारे चीजों के बारे में हम बात करते हैं। पॉलिटिक्स, फैमिली के बातें, इमोशंस, मतलब सब कुछ, सब तरह के बातें हम करते हैं। तो ऐसे जब हम बात करते हैं, गाना गाते हैं एक साथ और घूमने निकलते हैं तो बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग होती है और ये सबको नहीं मिलता है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इतना कुछ मिला है। आज वैसे सब्जी तो नहीं लिया, आज सिर्फ दवाई ही लिया और इन्हीं सब बातों में हम कब घर आ गए पता ही नहीं चला। घर आने के बाद हाथ मुंह धो के मैं सीधा किचन की तरफ गई और किचन में जाके देखी कि आज तो मौसी भी आई हुई है, यानी कि एक दिन में डबल सरप्राइज। पूछा मौसी को कि आज रात में रुकोगी ना आप लोग या फिर आप लोग भी जाने वाले हो, तो उन लोगों ने बोला नहीं नहीं हम 2 दिन रह के जाएंगे। ये सुन के मैं बड़ी खुश हो गई। इतना टहलने के बाद मुझे थोड़ा प्यास भी लगने लगा था, तो मैं पहले पानी एक गिलास पी और तब तक मेरी मम्मी भी मुझे बुला ली। जब मैं मम्मी के पास पहुंची तो जाके देखा कि मम्मी एक चादर काट के कुछ बना रही थी, उसमें कट टेढ़ा मेरा ना हो जाए इसीलिए उन्होंने मुझे पुकारा था क्योंकि एक सिर पकड़ के उनको काटना था। कुछ महीने पहले ही मैंने मम्मी से एक सवाल की थी कि आपको अगर अभी पढ़ने का मौका मिले तो आप पढ़ोगी। मम्मी जब मेरी एज की
थी तब उनके घर के फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ सही नहीं थे, तो उनके बहनों के एजुकेशन के सपोर्ट के लिए उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छोड़ के उन्होंने अपना सिलाई का काम स्टार्ट किया और वैसे ही वो अपने बहनों के एजुकेशन के लिए सपोर्ट कर पाई। जो भी हो, अब आते हैं मैंने जो सवाल किया था उसके उत्तर में मम्मी क्या बोली। मम्मी ने बोला कि मुझे पढ़ने वढ़ने का अभी कोई शौक नहीं है, मैं जो काम करती हूँ उसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है और हो सके तो मैं ब्लाउज की सिलाई सीखना बहुत पसंद करती हूँ। मम्मी को अपने काम के लिए इतना पैशनेट देख के मेरा भी थोड़ा जोश भर आया, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी थोड़ा एडिटिंग कर लूँ, थोड़ा ही सही लेकिन कंसिस्टेंसी बनी रहे। मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा टेम्परेरी चीज है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही हमें अच्छा रिजल्ट दिला सकती है। थोड़ा सा ही सही लेकिन मैंने आज कुछ तो किया है, यही सोच के मुझे अच्छा लग रहा है। इतने में ही मुझे थोड़ा ठंडा और कुरकुरा खाने का बहुत मन किया, तो मैं चली कुरकुरे खरीद। डॉगेश भाई मेरे तरफ जिस तरीके से देख रहा था, मुझे लगा कि इसको भी खाना है, तो इसीलिए मैंने एक दिया था, लेकिन उसने सूंघ के ही उसको इग्नोर कर दिया। ऑलराइट, अभी मैं जा रही हूँ फिर से अपने घर की तरफ। घर आके फिर से मैंने एडिटिंग करना स्टार्ट किया। लगभग 1.5 घंटा एडिटिंग करने के बाद मम्मी ने हमें खाने के लिए बुला लिया। खाना खाने के बाद मासी और मम्मी दोनों ही अपनी यादें शेयर करने लगे हमारे साथ, और उसी टाइम पे मासी की जो एक बेटी है उसके बारे में मासी ने एक बात बताया जो उसकी बचपन की कहानी है, और हम इतना हंसे हंस के हमारे गाल दुखने लगे। खाना पीना हो जाने के बाद मैंने मम्मी को बोला कि मेरे सिर में से सफेद बाल निकाल दो, और इतने सारी नए कहानियों के साथ आज का दिन मेरा यहीं पे खत्म होता है।